वो 3 सवाल और रह गए हैं। अ, 100.12 में तो वो बेसिकली ये पूछ रहा था कार्ला की कंडीशन के बारे में, और वो कह रहा है कि ये सेशन क्या बंद कर दूं, तो कहता है हाँ, ज्यादा कुछ रह नहीं गया पूछने के लिए, तो हाँ तुम खत्म कर सकते हो सेशन। 13वें सवाल में वो कहता है कि उस इंसान के हाथ में जो ये तलवार या सेप्टर जो कुछ भी है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल से जो खुदगर्जी वाले रास्ते पे लोग जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होगा, और मतलब पावर, ताकत की निशानी होगी ये। would indicate the power of the positive side with unity in mind and the scepter. Now what is the scepter? ये तो scepter तो ये हुआ ना। अच्छा पता नहीं, यहाँ पे तो वो सेप्टर बोल रहा है, सेप्टर जैसी तो यहाँ पर कोई चीज नजर नहीं आ रही मुझे। तो वो कहता है कि सीधे हाथ को, वो जो सेप्टर है, जो सेप्टर है, वो सीधे हाथ को जो लोग हैं उनका अपने मन, दिमाग और आत्मा, सेप्टर, उसको एक रख के उस पे नियंत्रण पाना, और उस पे, हाँ तो सेप्टर तो नहीं है उसके हाथ में, वो क्या बोल रहा है सेप्टर? किधर है भाई सेप्टर? स्वॉर्ड है, सेप्टर तो किधर ना है। के बोले छोरा, चलो छड्डो। ओके, तो वो कहता है कि जो सेप्टर है वो, जो सीधे रास्ते पे लोग जाते हैं उनके दिल, दिमाग, आत्मा के एकाकी के ताकत का निशान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों उल्टे हाथों में है। जैसे सीधे हाथ वाला सेप्टर लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड वाली तलवार सीधे हाथ में है। पर ये कौन से कार्ड में था? एक मिनट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा क्यों है, तो रा कहता है कि ये एस्ट्रोलॉजी के साइन के हिसाब से उन लोगों ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, तो इसलिए कोई नहीं, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और वो कहता है कि देर इज, एक तुम्हें चीज बता दें कि यहाँ पर इस, आई होप कि वो चैरियट कार्ड की ही बात कर रहा हो। ओवरराइडिंग स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ द माइंड। वो कहता है कि यहाँ पर दिमाग और का माहौल, और दिमाग को की सुरक्षा करने के लिए, दिमाग को संतुलित रखने के लिए, अध्यात्म को, आध्यात्मिक सोच को संतुलित रखने के लिए, आत्मा को पवित्र और संतुलित रखने के हिसाब से इस तरह का एक माहौल बनाया हुआ है। और हम तुम्हें ये भी कह दें कि ये जो, हाँ, गलत रास्ते पे जाने वाले जो एडेप्ट हैं, मतलब जो मेडिटेशन करके परफेक्ट कर चुके हैं खुद को, गलत रास्ते पे जाने वाले लोग भी मेडिटेशन करते हैं और खुद को परफेक्ट करते हैं, जो काला जादू करते हैं। तो वो जो लोग हैं वो इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और उसे कॉवेनेंट, 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 व्हाट डज कॉवेनेंट मीन? कॉवेनेंट, नियम। अच्छा, ओके। तो वो कहता है कि वो लोग इस नियम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके हाथ में जो जो भी दे दो वो अपने लिए ही इस्तेमाल करेंगे, और हर चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, वो may hold forth that which is exemplified by the astrological sword, that is light and truth. वो उस तलवार को सच, सत्य और ज्ञान की रोशनी के हिसाब से उसको, उसका इस्तेमाल करेंगे, या उसे बदलेंगे, या उसे समझेंगे। ओके, समझ में आया मेरे को? तो ये यहाँ पे तलवार तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है, तो वो क्या कह रहा है मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से तलवार की बात कर रहा है। ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, यहाँ पे है। पर यहाँ तो सिर्फ तलवार है, यहाँ पे सेप्टर तो है नहीं, और इसकी तो बात वो कर ही नहीं रहा था। एक मिनट,
इंस्ट्रूमेंट पर दैट केस तो कहता है एक और सवाल पूछ लो, तो फिर वो कहता है कि स्वॉर्ड एंड सेप्टर। तो स्वॉर्ड तो यहाँ पर है नहीं। अब पता नहीं, हो सकता है उसने कार्ड्स में कुछ बदलाव किए हों इस किताब में छापने के लिए। तो वो कहता है कि अच्छा, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो सेप्टर मतलब कि डंडा उसके हाथ में है। अब मेरे को लगता है यहाँ पे ना ये, एक मिनट, ये जो है ना, ये जो गोला है, इसके नीचे डंडा रहा होगा। जैसे अई, जैसे जैसे इसके हाथ में डंडा है, तो इसके हाथ में डंडा रहा होगा जो शायद उसने निकाल दिया। और यहाँ पर भी तलवार तो है नहीं, तलवार तो इसके हाथ में भी ना है भाई। अच्छा, तो वो कहता है कि जो डंडा वो खुदगर्जी वाले रास्ते पे बुरे लोगों के सामने उनको भी दे दोगे ना, वो हर चीज को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, उस अपने नियमों के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे बुराई के रास्ते पे। और बुरी चीज भी अच्छे लोगों को दे दोगे, जैसे तलवार भी दे दोगे, तो उस तलवार को सत्य, अहिंसा, रोशनी, प्यार, ज्ञान उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये वैसे तो जो तलवार है उसको अम, एक ग्रह या एक एस्ट्रोलॉजी के निशानी के हिसाब से इस्तेमाल किया हुआ है। तो डॉन कहता है कि दो और चीजें हैं सातवें कार्ड में, अदर देन द वन शोन, वुड देयर बी। कहता है कि ये जो उसके हाथ में दो चीजें दिखाई हुई हैं, क्या इसके अलावा कुछ और बेहतर उसके हाथ में पकड़ाया जा सकता था ये विभाजन या ध्रुवीकरण दर्शाने के लिए। तो रा कहता है, छात्र हम तुम पे छोड़ते हैं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम समझ लो। आ, और तुम उसको समझ के जो भी बोलोगे हम उसके हिसाब से तुम्हें बता देंगे। तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है, वो मैं अगले सेशन में पूछ लूंगा तुमसे, क्योंकि अभी फिलहाल कार्ला को क्या का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। तो रा कहता है ओके थैंक यू बाय बाय। 101 बहुत ही शॉर्ट था, मुझे पता होता इतना शॉर्ट है तो मैं पहले ही पूरा कर लेती। ओके, थैंक यू।